अमेरिका इजरायल के साझा हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल समेत 8 खाड़ी देशों पर एक साथ अटैक किया। यूएई, दुबई, कतर, इराक, बहरीन में जमकर बमबारी की गई। ईरान ने यूएई में अब तक 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन से हमला किया। हालांकि 132 मिसाइलों को यूएई ने आसमान में नष्ट कर दिया है, तो वहीं दुबई में अब तक ईरान ने 260 ड्रोन से हमला किया। कतर में 66 और बहरीन में 45 मिसाइलें दागी की गई, लेकिन ज्यादातर मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद से ईरान ने खाड़ी देशों और इजरायल पर हमले एक बार फिर से तेज कर दिए हैं। ईरान लगातार मिसाइलें और ड्रोन अटैक कर रहा है और इस बीच इजरायल पर हमले का नया वीडियो सामने आया। वीडियो यरूशलेम पर अटैक का है कि हमला ईरान ने कल किया था। इसकी तस्वीरें आज सामने आई हैं। इजरायल की राजधानी तेल अवीव कई जगहों पर हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। लोगों को बंकरों में रहने के निर्देश दिए गए। ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइल दाग दी है, तो वहीं इजरायल ने भी अपना बदला लेने के लिए अटैक शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट में जंग भीषण होती जा रही है, तो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ईरान ने अब फिर से खाड़ी देशों में मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। ईरानी सेना ने इराक में अमेरिकी एयरबेस पर फिर से हमला किया, इसीलिए इरबिल में भी अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमला हुआ है। खाड़ी देशों में ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए ईरान को धमकी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि ईरान से हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। ऐसा हमला करेंगे जो अब तक किसी ने देखा भी नहीं होगा। बेहतर होगा कि ईरान समझ जाए। बता दें कि खामेनेई की मौत के बाद से ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में हमले तेज कर दिए। दुबई, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार ईरानी हमले हो रहे हैं। ईरान पर जारी हमलों के बीच व्हाइट हाउस ने तस्वीर जारी की। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले की लाइव तस्वीरें देखते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने मारो-लागो वाले अपने घर पर हमले की तस्वीरें देखी। इन तस्वीरों में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, सीआईए डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स नजर आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद आईआरजीसी ने जल्द ही नए नेता के नाम का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक खामेनेई का दूसरे नंबर का बेटा मुस्तफा ईरान का नया सुप्रीम लीडर बन सकता है। मुस्तफा ईरान की सत्ता में खामेनेई के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। बता दें कि खामेनेई ने 2024 में अपने बेटे मुस्तफा को उत्तराधिकारी बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर 2024 को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। आईआरजीसी ने नए कमांडर इन चीफ के नाम का ऐलान कर दिया। ईरान की सेना की कमान अब जनरल वाहिद को सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब ईरानी सेना में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया। वहीदी को 31 दिसंबर 2025 को आईआरजीसी का उप कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। इससे पहले वहीदी ईरान के गृह मंत्री और कुद्स फोर्स के कमांडर रह चुके हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर ईरान के निर्वासित शाह रेजा पहलवी ने ट्रंप को शुक्रिया कहा। रेजा पहलवी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जब उनकी आजादी का वक्त आ गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की बहादुर जनता ने इस आजादी के लिए भारी कीमत चुकाई है। नागपुर में डेटोनेटर और माइनिंग विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में बड़ा धमाका हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में 17 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अचानक हुई विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनाई थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम हादसे की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि एसपीएल कंपनी खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोट बनाती है।